नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लूनर एक्लिप्स की और उससे होने वाले प्रभाव की। लूनर एक्लिप्स क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि सन और मून जब कभी राहु केतु यानी अपने एक्सिस पर आते हैं तो उनके परिणाम जो है लूनर और सोलर एक्लिप्स के बीच में एक शैडो की तरीके से काम करते हैं। ये एक आवरण से ढके जाते हैं, तो उस आवरण को हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। और वो इनविजिबल प्लैनेट जो कलयुग के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहे जाते हैं, दे लीव अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, समटाइम्स फॉर गुड समटाइम्स फॉर बैड, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम कभी भी नहीं ये मान सकते कि कोई भी चीज एकदम बुरी होती है। तो हमेशा कुछ शुरुआत और कुछ अंत उसके साथ ये समय आता है और इसी तरीके से इसी स्पिरिट में हमें लेना भी चाहिए। सो बात करते हैं कि लूनर एक्लिप्स कब हो रहा है और इसको कैसे देखा जाएगा। ये एक्लिप्स इसको हार्वेस्ट मून के नाम से भी जानते हैं और इसको हम ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस बार जो ये मून होगा ये बहुत लालिमा लिए हुए होगा, यानी कि रेडनेस, एक ऑरेंज कलर का पूरा कवरेज मून के ऊपर होगा। साइंटिस्ट इसको ब्लड मून के नाम से कहते हैं। ब्लड मून यानी कि मार्शियन एनर्जी और मून की एनर्जी जैसा इम्पैक्ट, और मून मार्स जब मिलते हैं तो एक एंगर जैसा प्रभाव देते हैं। हालांकि मार्स इस समय एक्टिव नहीं है, लेकिन हम राहु की बात करेंगे कि मून का राहु के साथ ये जो संबंध बनेगा एक शैडो के माध्यम से, कहा जाता है कि ये इस बार लॉन्गेस्ट एवर ड्यूरेशन का हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे मन पर, हमारे रूटीन पर, हमारी हेल्थ पर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं और मंडल लेवल पे भी आपको बहुत सारी हलचल देखने को मिल सकती है। जब भी मून या सन अपने एक्लिप्स पीरियड में होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि सुनामी आना या बहुत सारा रेन्स का ऐसा तूफान मचना, अर्थक्वेक्स जैसे माहौल बनते हैं, वो क्योंकि नेचर ऑल टुगेदर डिस्टर्ब होता है। एक नेचुरल प्रोसेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और उसका फिर ये एक आफ्टर इफेक्ट या रिफ्लेक्शन इस तरीके से नेचुरल जो आंसर्स आते हैं हमारे सामने। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्लिप्स के आसपास बहुत सारा टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेटिक उसमें वो हम देखते हैं कि तूफान के माध्यम से या ओलावृष्टि, रेन या फिर बहुत सारे अर्थक्वेक्स के ऐसे रिजल्ट्स हम देखते हैं कि ये एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ये डिस्टरबेंस होती है। तो अब ये जो मून का इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे मन पर, जो कि एक ग्रसित मून है, जो कि एक शैडोड मून है राहु की एनर्जी के साथ में। देखते हैं कि ये किस राशि में और कहाँ पड़ रहा है, उसका फील्ड क्या है। उस फील्ड से संबंधित हमारे जो भी जानकारियां होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मून का इम्पैक्ट हो रहा है ये है एक्वेरियस राशि में, तो एनवायरनमेंट है एक्वेरियस का। और राहु वैसे भी इस घर के जो शनि के सबलेट कहे जाने वाले घर के मालिक होते हैं, तो राहु का इम्पैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी होता है। और इस राशि में शनि का एक बहुत फिलोसॉफिकल, एक बहुत ऐसा रूप देखने को मिलता है जो डिफरेंट है शनि के कैप्रिकॉर्न के रूप से। ये राशि एग्जिट की राशि है, जहां से हम वन स्टेप बिफोर द एग्जिट, तो हम यहाँ से गॉड रियलाइजेशन भी करते हैं और अपनी दुनिया भर की जितनी विशेष हैं उनको फुलफिल भी करते हैं। तो 11वीं राशि के अंदर जब ये मून आ रहा है तो हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारे जो जीवन के पड़ाव हैं, अब उनमें बहुत बड़ा बदलाव आना फॉर श्योर है। क्योंकि राहु एक ऐसी अबंडेंस का नाम है जिसकी इच्छाएं अनंत हैं, वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग प्लैनेट के रूप में देखे जाते हैं। तो ये ओवर पावरिंग नेचर जो राहु का है वो किस तरीके से इस समय सबके बीच में मैनिफेस्ट होगा, इसकी चर्चा तो बनती है। तो बैकग्राउंड है हमारे पास एक्वेरियस साइन का, और नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा और शतभिषा, और इस समय पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि पंचक एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कभी कोई डेथ होती है पंचक में, तो उस घर में बहुत सारे
लोगों की और भी जान जाती है अगर पंचक का परिहार ना किया जाए, तो ऐसी मान्यता है हमारे ग्रंथों में। तो पंचकों का हमेशा ही हमें रेमेडीज करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके घरों में होता है तो उसके बारे में परिहार बनता है। प्रॉपर विधि विधान से पंचकों की शांति कराई जाती है। तो ये पंचकों का समय है। ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, पूर्णिमा है। अभी एक दिन पहले अनंत चतुर्दशी में भगवान श्री गणेश का विसर्जन हुआ है और मून एकदम एक नए फॉर्म में आने वाला था, लेकिन अभी वो ग्रसित फॉर्म में आ रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है वो दूषित हो रही है। चंद्रमा एक बहुत प्योर मन का प्लैनेट कहा जाता है और चंद्रमा पर जब कलुषता आती है तो यानी कि उसका अपना जो ओरिजिनल नेचर है या उसका जो ओरिजिनल स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं विषैलापन आता है। इसको हम शिव शक्ति के जो भगवान शिव का विषपान योग है उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जैसे कि भगवान शिव ने एक विष को पिया और उसके बाद उनके अंदर इतनी गर्मी हुई जिसको शांत करने के लिए शक्ति ने मां का रूप धारण करके उनको शांत किया। तो ऐसा ही अब हमें कुछ समय देखने को मिलेगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जब आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ विषपान आपने भी किया है। और वैसे भी इस समय माहौल हमारे देश में ऐसा बना हुआ है कि हर व्यक्ति ना चाहते हुए भी दुख का घूंट पी रहा है, क्योंकि इतनी वृष्टि, इतनी एक्सेसिव रेन, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, उससे हमारे देश में एक माहौल बना हुआ है दुख का, चीख पुकार का। और हर कोई उस एनर्जी है उससे अनइफेक्टेड तो नहीं है। हर किसी के मन में दुख है और प्रेयर्स के लिए हाथ उठ रहे हैं। तो ये एक बिफोर इफेक्ट जो हम कह सकते हैं कि बिफोर एक्लिप्स का जो प्रभाव है वो हमने देखा। अब इसके बाद जब मून का प्रभाव होगा, जो वाटर कंटेमिनेट हुआ है उस कंटेमिनेटेड वाटर का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी आएगा। तो उसके लिए भी हमें बहुत चिंताएं होंगी और एक जो नेचुरल हमारा एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। सो अगर हम इसको देखें कि ये ग्रहण क्या है, ग्रहण का मतलब है एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, कुछ लेना। तो ये एनर्जी मून पर अपना इम्पैक्ट डाल रही है, राहु की एनर्जी। और हम ये अगर अवेयर होके देखें कि अब ये शतभिषा और जो नक्षत्र है हमारे पास पूर्व भाद्रपदा, इनकी अपनी एनर्जी क्या है। शतभिषा जो है ना 100 तरीके के वैद्य हैं उनकी एनर्जी के साथ है, ये अपना राहु का नक्षत्र है। और पूर्व भाद्रपदा है, ये नक्षत्र जो है जुपिटर का नक्षत्र है। तो पूर्व भाद्रपदा इस नक्षत्र में हम आगे किस तरीके से अपना बचाव करें या इम्पैक्ट करें उसको देखने की जरूरत है। सो जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है ये ऑलरेडी एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है और प्योरिटी की तरफ लेके जाता है। और ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। तो शतभिषा भी राहु का एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर उसकी एनर्जी कुछ नया लर्न करने के लिए और अंदर की हीलिंग करने से रिलेटेड होती है। तो अगर आप इस नक्षत्र की वैल्यू को समझ पा रहे हैं और एक्वेरियस साइन जो कि हमेशा मासेस के लिए खड़ा होता है, इक्वालिटी मांगता है और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े बड़े काम होते हैं जो कि एक्वेरियस की एनर्जी के साथ चलते हैं। तो सैटर्न जो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो मासेस को रूल करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके एनवायरनमेंट में, उनकी राशि में और जुपिटर के और राहु के नक्षत्रों के बीच में जो ये ग्रहण हो रहा है इसको हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूप में देखेंगे। तो जिस भी राशि में, क्योंकि चंद्रमा से लेते हैं हम राशि को, और जिस भी राशि में आपका चंद्रमा है आप वहां से अपने बिहेवियरल या अपने जो भी आपके इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, आप उसके रिलेशन में इस ग्रहण को देखेंगे। चलिए 12 राशियों की बात करते हैं। 12 राशियों में किन किन राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। तो पहली राशि है एरीज की। राशियों को हमेशा आप मून से देखेंगे कि आपकी चंद्रमा की स्थिति जहां पर है उनसे आप अपनी राशि का देखेंगे। तो पहली राशि अगर हम देखें तो मून की हिसाब से अगर आपकी
राशि एरीज है, तो एरीज के हिसाब से ये जो ग्रहण होगा ये आपके 11वें घर में होगा। 11th हाउस जहाँ विश फुलफिलमेंट होती है, विश फुलफिलमेंट के रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ टॉक्सिसिटी आपको अपनी लाइफ में फील करने को मिलेगी, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये समय हमेशा आते हैं और चले जाते हैं, और जो रह जाती है वो आपकी इंटेंशंस रह जाती है। 11th हाउस में अगर आप समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि दो तरीके की इच्छाएं होती है, एक इच्छा आपकी खुद के लिए, आप अपने लिए जी रहे हैं और आप अपने लिए ही कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हैं समाज के लिए और आप लोगों के लिए बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, या स्वांता सुखाय ना हो करके पूरे विश्व को एक बंधुत्व की भावना से देख करके लोगों के वेलफेयर के लिए जब काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा बदलाव देखने में मिलता है, आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी होने लग जाती है। सो ये कर्मा का एक पैटर्न है कि द मोर यू गिव द मोर इट कम्स बैक टू यू। तो इस वजह से आप यहाँ पर अपना मनोबल और अपना दायरा दोनों बढ़ाएं और खुल करके लोगों की हेल्प के लिए सामने आए। अपने आप ही आपके मन का इलाज होगा और आपकी एनर्जी बिल्कुल नए पैटर्न के साथ एनर्जाइज होकर के आपको बूस्ट करेगी। आपको भगवान हनुमान के मंत्रों का जाप करना है। आप मारुति नंदन के जो भी नाम आप जानते हैं उन याद कीजिए, उनको जप कीजिए, या फिर आप सिंपल हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए, मासेस के लिए जो भी चीजें इस समय रिक्वायरमेंट की हैं, आप उनको उस चीज से मदद कर सकते हैं। हम बात करेंगे टॉरस साइन की। टॉरस साइन जो उनके 10th हाउस में ये एक्लिप्स फॉल करता है, तो इस समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। आपको अपने सीनियर्स का कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, या जो आपके मन लायक काम हो रहे थे वो नहीं होंगे। सो आपको इस समय अपनी प्रोफेशनल फील्ड के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी अप्रिसिएशन लेनी है, उनके लिए कुछ अच्छा करें। और आप इस समय जो पुरुष सूक्त है उसके नाम का जाप करें। पुरुष सूक्त एक स्रोत है जो कि वेदों से लिया गया है। अगर आप इस पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां अपने आप ही शांत होने लग जाएंगी। डोनेशंस अगर आपको करनी है तो आप अपने प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड लोगों को कुछ भी अच्छा उनके जीवन में बदलाव लाने वाला चैरिटी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। जेमिनी साइन जो बहुत ही बबली और एक तरीके से बड़ा स्पॉन्टेनियस साइन है, इनके जीवन में हमेशा मेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है। दे आर ऑलवेज एक्टिव एंड वांट समथिंग और द अदर टू बी इन्वॉल्व इन। तो ये वाला जो ग्रहण है इसका इम्पैक्ट उनके 9th हाउस पे पड़ता है। 9th हाउस में फादर के साथ रिलेशन कभी हो सकता है टॉक्सिक हो जाए, या बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए। इन सारी प्रॉब्लम्स की जो भी इश्यूज हो रहे हैं, आप इसकी रेमेडी के लिए कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दें। आप किसी हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को एनरोल करें और आप देखेंगे कि आपकी वो सारी प्रॉब्लम स्वतः ठीक होने लग जाएंगी। आप नॉलेज की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये ग्रहण आपकी एक पॉजिटिविटी और एक पावर बन करके आपको रिजल्ट करेगा। कहीं इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं और आप अपने जो बॉसेस हैं या अपने फादर हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको खुश करने का कुछ कर सकते हैं। और किसी मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए, चैरिटी का कुछ भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो हम बात करते हैं कैंसर साइन की। कैंसर साइन के लिए एक्लिप्सिस हमेशा थोड़ी परेशानी भरे होते हैं, क्योंकि ऑल वाटर साइंस दे आर वेरी वेरी इमोशनल। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने दिल से अपने डिप्रेशन या किसी तरीके की डाउन सिंड्रोम का शिकार बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। ऐसा इस तरीके से नहीं होने देंगे तो आप देखेंगे कि ये टाइम आपके लिए कितना कंस्ट्रक्टिव हो गया है। इस समय आप कोई अकल्ट से रिलेटेड स्टडी शुरू करें, भगवत गीता का पाठ करें, वेदांता पढ़ें। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो भी आपके इष्ट और रिलीजन के साथ अटैच होता हो, आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप और उनकी अध्ययन में, स्वाध्याय में लगें। आपको इस समय की कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी, क्योंकि ये उनके 8th हाउस में हो रहा है और 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का,
पेन एंड सफरिंग का, अगर अब आपकी चॉइस है कि आपको कॉइन का कौन सा साइड लेना है, आपको पेन एंड सफरिंग चूज करना है या आपको लर्निंग और रिफॉर्मेशन और एक बिल्कुल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता लेना है। सो इसलिए बड़े ध्यान से आप इमोशनली अपने आप को बिल्कुल अनअटैच करते हुए कि क्या हो रहा है, क्या रिश्ते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, जस्ट गो सोलो ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग। तो अपने आप को अकेला पाते हुए भी अकेले ना रहें, अच्छी किताबों का, अच्छी चीजों का अध्ययन करें। अगर आप पढ़ना नहीं पसंद करते हैं तो टीवी ऑन करके रामायण या कोई ऐसे सीरियल देखें जहां से आपको कुछ इंसाइट मिले, कुछ भी अच्छा देखें जिससे आपको एक ह्यूमैनिटी का टच मिले और आप अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व सोल के तरीके से देखें। जो डोनेशंस की बात है तो वाइट चीजों का दान आप कर सकते हैं, वाइट तरीके के वाइट क्लोथ्स हैं, राइस है, शुगर है, ये चीजें आप अपने रूटीन में डोनेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लियो साइन की, तो लियो साइन के लिए ये उनके 7th हाउस में आ रहा है, जहाँ पर पार्टनरशिप देखी जाती है, आपके चैलेंजेस देखे जाते हैं, आप खुद से क्या चाहते हैं वो देखे जाते हैं। तो जो मैरिड हैं उनकी वाइफ के साथ में, उनकी मैरिटल लाइफ के साथ में इश्यूज हो सकते हैं। जो अनमैरिड हैं उनके अपने आप से जो चैलेंजेस हैं उन्हीं को वो फेस करते हुए थोड़ा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, या फिर जो पार्टनरशिप में लोग हैं उनको अपने पार्टनरशिप में कुछ चैलेंजेस लगेंगे। अब डाउट्स का माहौल हो सकता है, बिकॉज राहु डाउट है। राहु चीजों के नॉन एग्जिस्टेंट होते हुए भी उनको प्रूव कर देता है कि जैसे कि वो हो रही हैं। तो इसलिए अपने आप को डिल्यूजन और इल्यूजन से बचाना है और दुर्गा जी का आप जाप करें, दुर्गा जी के मंत्रों का, देवी सूक्त का जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी निराशा वाली बातें ना हो सके। डोनेशंस के लिए आप कन्याओं को कुछ भी अच्छी चीजें दे सकते हैं, उनके जरूरतों का सामान, या फिर आप मंदिर में सफेद रंग की चीजों को डोनेट कर सकते हैं, जैसे बर्फी है या शुगर है। हम बात करते हैं वर्गो साइन की। वर्गो साइन के लिए ये फॉल करता है 6th हाउस में, जहाँ पर लाइफ के ऑलरेडी बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं, जॉब से रिलेटेड एवरी डे का जो एक रूटीन है, डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा हो सकता है खराब रहे या आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए। अब अगर आपको इस चीज से अनअफेक्टेड रहना है तो आपको क्या करना है, आपको एक तो जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, जो म्यूटेड लोग हैं या जो बोल नहीं पाते ऐसे एनिमल्स की बहुत हेल्प करनी है, और जो आपके चैलेंजेस हैं फिजिकल लाइफ के थ्रू, आप जैसे कि आप जिम ज्वाइन करें, योगा ज्वाइन करें, या लाइफ में कोई एक्सरसाइज वॉक का रूटीन बना लें, जिससे कि आपको ये जो होने वाला प्रेशर वाला टाइम है इससे आपका मेंटल इम्बैलेंस ना होने पाए और आपको अपने आप से ही अंदर से एनर्जी अवेकन करनी है। और डेली आप जब कभी ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, डेली आप अपने किसी एक स्रोत का पाठ करें। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप शब्द कीर्तन गुरबानी जिस भी देवता के साथ आपकी ज्यादा अटैचमेंट है, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो नारायण का पाठ करना चाहते हैं, आप उस एनर्जी के साथ जाते और आते समय जरूर अपने आप को अटैच करें। सुनने के लिए वॉक करते समय किसी भी टाइम पर आप अपने आप को उस एनर्जी की आवाजों के साथ अटैच करें, सुने कुछ अच्छा। इससे आपका ये टफ टाइम जो है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा और आपको कुछ नए आइडियाज और नए लोगों की दुआओं के साथ आप काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हेल्प कहाँ से आई। हम बात करते हैं अब लिब्रा साइन के लिए ये एक्लिप्स हो रहा है, ये उनके 5th हाउस में होगा। 5th हाउस में आप जितनी भी ज़्यादा आपकी लर्निंग करने का मन करे, आप कुछ नया सीखना शुरू कर दीजिए। आपकी जो हॉबीज़ हैं पुरानी, आप उनको रिवाइव कीजिए। आपको सितार बजाने का शौक है तो आप सितार बजाइए, बिकॉज देखिए गेम ये है कि आपको अपने मेंटल इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, जबकि राहु का काम एक्लिप्स के थ्रू हमारे मेंटल जोन में आकर के हमें डिस्टर्ब करने का होता है। तो अगर हम अपनी किसी हॉबीज के साथ जुड़ जाते हैं, अगर हम उसी राहु की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज में लेके आते हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए एक वरदान बन जाता है। आपको एक नया न्यू यू देखने को मिल जाएगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी थी, इतने थॉट्स थे, इतनी क्रिएटिविटी थी, क्योंकि राहु जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का नाम है। और 5th हाउस में जहां आपकी हिडन टैलेंट्स हैं
उनको जब रास्ता मिलता है तो यू नेवर नो आप कौन सा एक नया ग्रंथ रच सकते हैं या एक नया माइलस्टोन ले सकते हैं। कोई नई धुन बनानी है, कोई नई कविता लिखनी है, कोई नया प्रोज लिखना है, कुछ भी आप कर सकते हैं नएपन के साथ में। इस एनर्जी को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो लोग इस एक्लिप्स का यूज अपनी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, अपने ईश्वर के मिलन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा शिद्दत से वेट करते हुए करते थे। तो वो एक बहुत ही एक्यूट एनर्जी का जो ये इंटेंसिव एनर्जी का जो टाइम आ रहा है, उसको हमें पॉजिटिव वे में लेते हुए, अपने आप की एबिलिटीज को बढ़ाते हुए, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हुए उसको यूटिलाइज करना है, ना कि हमने उसमें डिप्रेशन का शिकार होना है या जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा से ये ज्योग्राफिकल इवेंट्स हैं, होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। हमें इन नेचुरल इवेंट्स का इम्पैक्ट आता है, माइंड पर भी आता है, एनिमल्स पे भी आता है, सृष्टि पर भी आता है। सुनामी भी आएंगी, अर्थक्वेक्स भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो एक सब कुछ रूटीन है जो हमेशा होता आया है। ऐसा कुछ नया नहीं होगा, बट हमको उस चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना है। और यही तो लाइफ है। अगर हमारी एक मोनोटनस लाइफ हो तो उस लाइफ का कोई मज़ा भी नहीं है। तो इसलिए ये जो नए नए हमारे जीवन में पड़ाव आते हैं, हमें इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना होता है। सो फिफ्थ साइन जो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी है, यहाँ पर हमारी मेंटल एनर्जी है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, थिंकिंग की है, हमारी अपनी हॉबीज है, हमारे स्किल्स हैं। तो यहाँ इस एनर्जी को लेकर के इस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के साथ में आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, ये आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस करा देगा। आपको क्या करना है, आप अच्छी रीडेबल बुक्स बच्चों को गिफ्ट कीजिए, स्टेशनरी गिफ्ट कीजिए, स्कूल्स के साथ टाई अप कीजिए जिन बच्चों के इस समय बहुत सारे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। हम बात करते हैं अब स्कॉर्पियो साइन की। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए जो एक्लिप्स है ये हो रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस जहाँ मेंटल पीस है, तो पहले भी मैंने बताया था कि जितने भी वाटर साइन हैं दे आर मच इफेक्टेड। और अगर आपका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, डीपली उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको ये समय मुश्किल लग सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इस टेंडेंसी को जानते हुए अपने इस समय को कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हुए निकालेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन अपने घर को एक नया डेकोर दे दीजिए। आप राहु की इस एग्जॉटिक एनर्जी को यूज कीजिए अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। आप अपने घर में कुछ चेंज करिए और अपने घर में कुछ अच्छी नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंटीरियर से लेकर के आप नई डिशेस से लेकर के आप कुछ भी नया पैटर्न चेंज करने में अपनी एनर्जी को लगाएं। बी मोर एक्सप्लोरेटिव। और अब आप अगर ऐसा करेंगे, नई चीज़ें, नया एक्सपेरिमेंट अगर आप अपने घर के साथ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका ध्यान भी चेंज होगा। और हो सकता है आपको कोई नए आइडियाज़ आएँ जिसको फ्यूचर में आप अपने सुख के लिए, अपने बिजनेस के लिए भी याद कर सकें और शुरू कर सकें। आपको क्या करना है, आपको देवी सूक्तम का पाठ करना है। देवी सूक्तम की एनर्जी राहु को बहुत शांत करती है और नई नई चीज़ों की जो क्रिएटिविटी है उससे वो ब्लेस करती हैं। देवी सूक्तम का पाठ करें। आप अपने घर के जो आसपास में जो क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके करें, क्योंकि राहु जो थोड़ा अनकूथ और एक नीट एंड क्लीन नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी को दूर करने के लिए बेस्ट है कि अपने घर को बहुत ऑर्डर में रखें, साफ सुथरा रखें, लीकेज ना होने दें और वाटर को वेस्ट ना करें। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये समय बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। देवी मंत्रों का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपने मन से कुछ न कुछ अच्छा भोग बनाकर भगवती को प्रसन्न करें। हम बात करते हैं सजिटेरियस साइन की, जिसके लिए ये 3rd हाउस में होने वाली इवेंट है।
थर्ड हाउस जो है वो आपके एक्टिवेशन है, आपके मेंटल एबिलिटीज़ के कॉरिडोर्स खुलते हैं, तरह तरह की थॉट्स हैं, जो भी आप नया करना चाहते हैं, सोचते हैं, या आपके सिबलिंग्स के साथ में आपके रिलेशनशिप को लेकर चलता है, जो भी सेल्फ ड्रिवन आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं कि मैं कुछ नया चैलेंज ले सकता हूँ, पुरुषार्थ कर सकता हूँ, कुछ रिस्क ले सकता हूँ, तो ये समय कुछ ऐसा है कि बहुत संभल के आपको अपने चेंजेस लेके आने हैं। बट डरे नहीं, आपका ये समय जो भी आपके चेंजेस वाले आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत संभल के आप थोड़ा सा बड़ों से सलाह लेते हुए उसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये कुछ नया वेंचर आपको करने में मदद करेगा। और इस समय आप अपने गुरु के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि राहु गुरु से बहुत फैसिनेटेड होते हैं और वही उसके कंट्रोलर होते हैं। दुर्गा माँ और गुरु यही दो राहु के कंट्रोलर हैं। तो इस तरीके से अपने गुरु के गाइडेंस में होते हुए आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और आपको चैरिटी करनी है तो आप इस समय जो छोटे बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए कुछ कीजिए। मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, बहुत दूर दूर तक जाकर के कवरेज करते हैं, आप मीडिया वाले लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व हों। इस समय जो चैंटिंग करनी है आपने, आप गणपति के द्वादश नामों का या फिर आप गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें, जिससे कि आपके किसी भी जो आप एफर्ट करना चाह रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। हम बात करते हैं अब कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये जो हो रहा है लूनर एक्लिप्स, वो उनके सेकंड हाउस में होता है। तो सेकंड हाउस जो आपके फाइनेंसेस का है, स्टोरेज का है, जो भी एसेट्स आपके हैं, या आपकी वाणी का है और आपके जनरल आइडियाज़ का है। तो आप अभी इस समय वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी वॉइस जो आपकी है उसकी टोन, उसकी पिच जो है वो ज़रूर ध्यान में रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। परिवार के अंदर वैमनस्य ना हो, ऐसी वाणी ना बोलें, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कोई भी डिस्कशन है उनमें पढ़ने से अवॉइड करें। अपने फूड का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी फूड से ही आते हैं। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जो भी आप खाते हैं इस समय थोड़ा टॉक्सिक और तमस जैसा फूड है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि राहु की वो एनर्जी उसको ट्रिगर करती है ऐसे फूड की तरफ जाने के लिए, और बोलने में भी ऐसा ही वो कुछ करते हैं। और राहु कई बार आपको ना इल्यूजन्स देता है कि यू कैन इन्वेस्ट योर मनी हियर एंड देयर। तो बहुत सोच समझ करके आप अपने मनी को अभी ना ही कहीं री इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर इन्वेस्ट करना ही है तो 3 मंथ्स के बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ये जो इवेंट्स होती हैं इनके इम्पैक्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स तक बहुत होते हैं। सो थोड़ा समय लेकर के ही आप कोई नया वेंचर शुरू करें, और अगर करना भी हो तो उसका प्रॉपर फीडबैक और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के ही आप करें। तो बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लोगों को इकट्ठा करके कोई एक अच्छा सत्संग या जागरण या कोई अनुष्ठान कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि आप लोगों के संबंधों में भी हमेशा मिठास बनी रहे। जो आपको मंत्र जाप करना है ये हरि नाम से जुड़ा हुआ स्थान है, तो यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम का पाठ करें। और अगर हो सकता है तो आप शिव स्तुति, शिव महिमा का गान करें, तो इससे आपको आपके मानसिक स्तर को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और 8th हाउस की तरफ से आने वाली कोई भी परेशानियां आपको नहीं घेरेंगी। 11th साइन की एक्वेरियस साइन, जिसके कि लग्न में ये ग्रहण हो रहा है, 1st हाउस में हो रहा है। तो 1st हाउस जो आपकी टोटल पर्सनालिटी है, जो आप हो, यहाँ पर राहु वैसे भी रूल करते हैं एक्वेरियस साइन को। पहले ही बहुत इंट्यूटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको चीज़ों का आभास हो जाता है, या वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और लीडर टाइप के होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इनकी पर्सनालिटी में वैसी होंगी, तो उनको कुछ नयापन लगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से ज़रूर बच के रहें जो आप नहीं चाहते कि आपके रिलेशन खराब करें लोगों के साथ में। बोलने में बहुत ध्यान रखना है और आपको इस समय बड़ों का सम्मान करना है।
बड़ों से कोई भी आप ऐसी बात ना करें जिससे उनके दिल दुखें, क्योंकि यहाँ पर राहु की एनर्जी कई बार बड़बोली हो जाती है। और जुपिटर जो गुरु तत्व है, ऐसे लोगों का जब अपमान होता है तो फिर वो उनकी जो बैड एनर्जी है या उनका जो अपने आप में एक अपमान से जो एक भाव पैदा होता है वो भी इनके लिए पतन का कारण बनता है। तो मैं ये कहूँगी कि इस समय आप किसी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, किसी एडिक्शन को से दूर जाने का संकल्प लेकर के इस आवर में जब ये ग्रहण हो रहा है अपने आप को निकालने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट हो रही है। तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, और कोई भी चीज छोड़ने के लिए, कोई भी स्थिति से निकलने के लिए माइंड ही तो है जो हमें ट्रिगर करता है और हमें बोल्ड बनाता है और हमें स्ट्रेंथ देता है। सो आपको अपने बड़े लोगों का ध्यान रखना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए डबल चेक करना है कि डू यू रियली रिक्वायर दैट। तो इस तरीके की जब सिचुएशन से आप निकल रहे हो, डबल चेक करते हुए निकलिए, और देन यू विल फाइंड कि मून आपका इल्यूजन से ग्रसित नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके कंट्रोल में है। सो स्टे पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग एंड चूजिंग। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके जीवन में बहुत सारे जो अंधकारमयी पल हैं वो निकल जाएंगे, और विष्णु सहस्त्र नाम की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा रिवाइवल देने वाली है। क्योंकि भीष्म जी ने जिस समय इसको उचारा था उस समय एक बहुत बड़ी वो शरशैया पे थे। तो जीवन भी हमारा ऐसा ही होता है, कई बार ये रिश्ते नाते बहुत सारी सिचुएशन हमें ऐसा लगता है हम कांटों पर लेटे हैं। और जब हम महाभारत में जब युधिष्ठिर के सामने भीष्म जी ने इस स्रोत का उच्चारण किया तो ये जनता और लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। हमेशा ही मैं तो कहती हूँ कि विष्णु सहस्रनाम को रूटीन में सभी को करना चाहिए, लेकिन इस राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसका जाप करें और देखें इसका रिजल्ट उनके जीवन में कितनी खुशियाँ और बदलाव लेकर आता है। चैरिटी आपको जो करनी है, आप समाज के लिए, लोगों के लिए, जो लोग परेशानियों में फंसे हैं उनको लीडरशिप का इम्पैक्ट देते हुए उनको परेशानी से निकालिए, लोगों की हेल्प कीजिए। इस समय आप अपने जिस तरह के भी स्तर पे हैं फाइनेंशियली लोगों की मदद कीजिए, उनकी इच्छा पूर्ति कीजिए, क्योंकि ये साइन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होता है। आप खुद को ध्यान में न रखते हुए लोगों को ध्यान में रख के उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप ही होगी। अब हम बात करते हैं पाइसेस साइन की। पाइसेस साइन जो कि एक बहुत ही डिवाइन साइन मैं मानती हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन तो परमात्मा के साथ ही है। सो ये लोग लकी हैं जो ईश्वर की ऊर्जा को अपने अंदर लेकर आते हैं और हमेशा सबका भला सोचते हैं। तो ऐसे साइन में ये जो ग्रहण है वो उनके 12वें घर में हो रहा है। इस राशि में अजय एक पाद जो इसकी डेटी हैं वो हमेशा भगवान शिव के वो स्वरूप हैं जो मुक्ति और मोक्ष की बात करते हैं। तो वेदांता से रिलेटेड आप कुछ अच्छा पढ़ें, भगवद गीता का पाठ कीजिए, वेदांत को समझने की कोशिश कीजिए। वेदांत क्या है कि वे ऑफ लाइफ है कि यू आर गोइंग टू सर्च द पर्पस ऑफ लाइफ। और अगर आप इस डीपली इस पाथ के ऊपर एक क्वेश्चन भी अपने आप से करते हैं कि मेरी इस जर्नी में मेरे बर्थ का पर्पस क्या है, खुद को खुश रखना, लोगों को खुश करना, कुछ अच्छा करना, जो भी पर्पस आपके जीवन में खुशियां लेके आता है ना, उस पर्पस के साथ जुड़िए और डीपली समझने की कोशिश कीजिए इस फिलॉसफी को। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा अगर आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं और ये जो एक डिवाइन इवेंट हो रही होती है इसकी एनर्जी को आत्मसात करके इसको जैसे कि एक हम चार्जिंग करते हैं किसी बड़े रिजर्वायर ऑफ एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करके जो चार्जिंग होती है और हम अपने आप को एम्पावर करते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही समय आता है। तो इस समय की एनर्जी को आप अपने आप को एम्पावर करने के लिए लगाइए। जितने समय में ये
ग्रहण होगा। अगर आप ये रात को 9:51 पर होने वाला है, तो अगर आप उसके कुछ घंटे पहले ही अपने आप को शुद्ध करके आप इस जो भी बताए हुए मंत्र हैं उन मंत्रों से अपने आप को चैंटिंग के पैटर्न पे डाल लेते हैं, लगातार माला के साथ जप कर सकते हैं, सुन सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपको एक अलग से ही आत्मानुभव होगा। तो मेडिटेटिव स्टेट में आप बैठ सकते हैं। अगर आप इस एनर्जी को, ये कंस्ट्रक्टिव पीरियड को आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस आप अवश्य ही करेंगे कि ये एक अद्भुत समय होता है जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा घटता हुआ देखते हैं, फील करते हैं। क्योंकि एनर्जी, कहते हैं जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते कि वो क्या था, लेकिन वो था कुछ जो आपको अंदर तक छू गया। ऐसा ही ये समय आने वाला है। आप सब के सब इस अभूतपूर्व जो इवेंट है इसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले पाएँ, इसकी मैं आप सबके लिए बेस्ट विशेस भेजती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में खुशियाँ हों और सभी के दुखों का अंत हो और जो राहु जैसा अंधकार है वो ना हो। राहु की एनर्जी आज के समय में हमें ज़रूरत भी है। हमारे जितने रेडियोलॉजिस्ट बैठे हैं वो राहु की एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो डीपली जाना और चीज़ों को सामने लेकर के आना हमारी अगर बल को बढ़ा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेकर के देखें, और अगर हम उसको नेगेटिव समझना चाहते हैं तो तमस और अंधकार में हम घिरे रहें। सो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस आस्था, इस विश्वास के साथ अपने जीवन में कभी भी अंधकार को ना आने दें। हमेशा प्रकाश की छोटी सी किरण की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जीवन में बदलाव रहेगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में।